गंभीर खतरे का संकेत है पिंजरे में बंद तोते का पर कतरा जाना। केंद्र राज्य के बीच बढ़ती दूरी से विकट हो जाएगी स्थिति। अभी पहल नहीं हुई तो खत्म हो जाएगी संघवाद की अवधारणा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड सरकार ने देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई को बगैर अनुमति राज्य में किसी भी मामले की जांच करने पर रोक लगा दी है। ऐसा करने वाला झारखंड 7वां राज्य है, लेकिन इस फैसले के साथ एक गंभीर सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या भारतीय संघवाद की अवधारणा एक एक कर बिखर रही है। केंद्र और राज्यों के रिश्तों की बुनियाद पर खड़ी भारतीय संघ की परिकल्पना को कौन कमजोर बना रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष की तरफ से इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर थोपी जा रही है और सीबीआई जैसे संगठन के दुरुपयोग और इसके राजनीतिकरण का आरोप भी चस्पा हो रहा है। इसलिए सीबीआई के बहाने ही सही एक बार फिर केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत आ गई है। यदि इस बारे में तत्काल पहल नहीं की गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और 3 दशक पहले दुनिया की महाशक्ति के रूप में प्रख्यात सोवियत संघ के बिखराव का खतरा मंडराने लगेगा। आखिर इस रिश्ते की डोर में इतनी गांठें कहां और किस वजह से पड़ गईं? ये एक ऐसा सवाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने पैदा हो गया है, जिसका जवाब खोजना अब अनिवार्य हो गया है। झारखंड सरकार द्वारा सीबीआई पर लगाम लगाए जाने के फैसले की पृष्ठभूमि में केंद्र और राज्यों के बीच तल्ख होते रिश्तों के इसके संभावित परिणामों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। देश की सर्वश्रेष्ठ और सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी के रूप में स्थापित सीबीआई के लिए झारखंड के दरवाजे बंद हो गए हैं। झारखंड सरकार ने कहा है कि बिना उसकी या अदालत की इजाजत के सीबीआई अब राज्य में किसी मामले की जांच नहीं कर सकती है। ये फैसला जितना राजनीतिक है, उससे कहीं अधिक प्रशासनिक और केंद्र के साथ राज्यों के तल्ख होते रिश्तों का परिचायक है। सीबीआई पर लगाम लगाने वाले झारखंड देश का 7वां राज्य है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने अपने राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन राज्य सरकारों ने इतना सख्त फैसला क्यों किया। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले 9 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिसमें उसने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। सर्वोच्च अदालत ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। ये ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। अदालत ने सीबीआई को बाहरी प्रभावों और दखल से मुक्त करने के लिए सरकार से कानून बनाने को भी कहा था। उसने कहा था कि सीबीआई को सभी दबावों से निपटना आना चाहिए। अदालत इतने पर ही नहीं रुकी, उसने सीबीआई अधिकारियों से कहा था कि आप इतने संवेदनशील मामले में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 15 साल पहले विनीत नारायण मामले में ताकतवर बनाया था। आपको खुद को चट्टान की तरह सख्त बनाना चाहिए, लेकिन आप रेत की तरह भुरभुरे हैं। हम बहुत प्रोफेशनल, बहुत उच्च कोटि की और बेहद सटीक जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में एकदम सटीक प्रतीत होती है। आज सीबीआई का इस्तेमाल कहां और कैसे होता है, ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में ये स्वाभाविक लगता है कि राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें ऐसा ही कुछ फैसला लेंगी, लेकिन राजनीति से अलग हटकर देखा जाए तो ये भारतीय संघ के लिए किसी गंभीर संकट का संकेत है। केंद्र और राज्यों के बीच जिस मजबूत रिश्ते की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, ये उसे तार तार किए जाने का प्रमाण है और इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र के कंधे पर ही है, क्योंकि देश को चलाने की जिम्मेवारी उसकी होती है। ये स्थापित सत्य है कि परिवार का मुखिया अपना पेट सबसे अंत में भरता है। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार उसका अधिकार होता है।
परिवार का कोई सदस्य यदि अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है तो उसके प्रति कड़ा रुख अख्तियार करना भी मुखिया का अधिकार होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस स्थापित अवधारणा के विपरीत रास्ते पर चल पड़ा है, जिसके खतरनाक परिणामों के प्रति भी वो लापरवाह हो गया है। केंद्र और राज्य की हर समस्या को राजनीति के चश्मे से देखना कहीं से भी उचित नहीं हो सकता। इसलिए आज जो संकट खड़ा हुआ है उसे दूर करने की पहल केंद्र को ही करनी होगी। जहां तक झारखंड का सवाल है तो दिसंबर में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से इसके रास्ते में जो रोड़े अटकाए गए, उससे इसका केंद्र के प्रति नजरिए का बदलना स्वाभाविक था। जो राज्य अपनी खनिज संपदा के बलबूते पूरे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की ताकत रखता हो, उसे हर कदम पर घुटने टेकने पर मजबूर करना कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। इसके बाद सीबीआई जैसी संस्था के भीतर का विवाद भी इसकी साख को संकट में डालता रहा। इसके अधिकारी जिस तरह खुद को विवादों में लाते रहे और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे, उसने इस संस्था की विश्वसनीयता को गंभीर चोट पहुंचाई है। अब भी देर नहीं हुई है। केंद्र और राज्यों के बीच रिश्तों की डोर में जो गांठें पड़ गई हैं, उन्हें खोलने की पहल तत्काल शुरू किए जाने की जरूरत है। रहीम ने हालांकि कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन सभी को ये समझना चाहिए कि धागा अभी टूटा नहीं है, सिर्फ उलझा है और इसे सुलझाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 3 दशक पहले केवल एक गलत नीति के कारण सोवियत संघ के बिखराव का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है, जो महाशक्ति होते हुए भी झटके में छिन्न भिन्न हो गया। भारत के लिए ये एक दुस्वप्न ही होगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।